क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यूएस एयरफोर्स का सबसे हैवी ड्यूटी बॉम्बर एयरक्राफ्ट पानी के सिर्फ एक कतरे की वजह से क्रैश कर गया था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जाने अनजाने में गलतियां तो हम सबसे होती हैं और इन गलतियों का रिजल्ट भी हमें ही भुगतना पड़ता है। आज आप इंसान से पेश आने वाली ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो थी तो बहुत ही छोटी, लेकिन उनकी वजह से होने वाला नुकसान इंतहाई बड़ा था। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन के साहिल से 200 किलोमीटर दूर गहरे समंदर में पाइपर अल्फा के नाम से एक ऑयल रिग बनाई गई। 1976 में इस ऑयल रिग ने पहली बार ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का काम शुरू कर दिया। समंदर के बॉटम से ऑयल निकालने का काम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। कुछ सालों के बाद जो कंपनी इस ऑयल रिग को ऑपरेट कर रही थी, उसने इस रिग के जरिए गैस निकालने का भी फैसला किया। लिहाजा जो रिग समंदर से सिर्फ ऑयल निकालने का काम करती थी, उसने अब गैस निकालने का काम भी शुरू कर दिया था। सब कुछ अंडर कंट्रोल था और सारे ऑपरेशंस बिल्कुल परफेक्ट चल रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया में हेडलाइंस बना दी। जी हाँ, 6 जुलाई 1988 को गैस के एक वाल्व में मसला पेश आया तो सुपरवाइजर ने गैस पंप बंद करवा दिया। गैस वाल्व को मेंटेनेंस के लिए निकालकर उसकी जगह एक मेटल प्लेट लगा दी ताकि गैस ना निकल सके। सुपरवाइजर ने सबको इंस्ट्रक्शंस दी कि कोई भी गैस पंप को स्टार्ट ना करे, लेकिन जब अगली शिफ्ट शुरू हुई तो किसी ने भी इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी और गैस पंप स्टार्ट कर दिया। गैस वाल्व की जगह लगाई गई मेटल प्लेट में इतनी ताकत नहीं थी कि वो गैस का प्रेशर बर्दाश्त कर सके और वो एक ही पल में फट गई। फिर वही हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी रिग में आग भड़क उठी। ऑयल की वजह से आग मजीद बेकाबू हो गई और रिग में मौजूद पूरे 167 वर्कर्स मौके पर ही अपनी जानों से हाथ धो बैठे। एक छोटी सी गलती की वजह से कंपनी को $2 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 4, 2017 में रिलीज होने वाली जस्टिस लीग मूवी में सिनेमा ऑडियंस ने एक अजीब चीज नोटिस की। हेनरी कैविल जो इस मूवी में सुपरमैन का किरदार अदा कर रहे थे, कुछ सीन्स में उनके होंठों पर अजीब धुंधलापन देखा गया। ये धुंधलापन सुपरमैन के चेहरे को खराब कर रहा था और ये बात सुपरमैन के चाहने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ऑडियंस ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मूवी के कुछ पार्ट्स में सुपरमैन की शक्ल ठीक और कुछ पार्ट्स में खराब क्यों है। आखिरकार ये मालूम पड़ा कि जस्टिस लीग की शूट खत्म होने के बाद जब मूवी की एडिटिंग पे काम चल रहा था तो एडिटर को हेनरी कैविल यानी सुपरमैन के चंद सीन्स अच्छे नहीं लगे और वो सीन अब दोबारा से शूट करने की जरूरत थी। लेकिन मसला ये था कि हेनरी कैविल अब मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूट पे काम कर रहे थे और वहाँ उनके रोल के हिसाब से उन्होंने मूछें भी रखी हुई थी। जस्टिस लीग के चंद शॉट्स के लिए हेनरी को दोबारा क्लीन शेव करना थी, जिसकी परमिशन मिशन इम्पॉसिबल 6 के प्रोड्यूसर्स ने नहीं दी। आखिरकार हल्की शेव और मूछों के साथ ही जस्टिस लीग के चंद शॉट्स करने पड़े और अब एडिटर का काम था कि इफेक्ट्स के जरिए वो हेनरी को क्लीन शेव करे। एडिटर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया उसमें हेनरी की शक्ल काफी अलग हो चुकी थी। सिर्फ इन मूंछों की वजह से मूवी पर एक्स्ट्रा $25 मिलियन का खर्चा हुआ और साथ साथ मूवी की लो रेटिंग की वजह से जो नुकसान हुआ वो इससे भी काफी ज्यादा था। नंबर 3, B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट अमेरिका का हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। 23 फेब 2008 वाले दिन माइक्रोनेशिया में ग्वाम एयरबेस से B-2 बॉम्बर टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन चंद फीट के एल्टीट्यूड के बाद ही वो फौरन क्रैश हो गया। 5100 घंटे बिल्कुल परफेक्ट फ्लाइट करने वाला ये जहाज एक ही पल में कचरे का ढेर बना तो किसी को भी यकीन नहीं आया। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में ये बात मालूम पड़ी कि एयर प्रेशर सेंसर के ऊपर बारिश के पानी का एक कतरा पड़ा था, जिसकी वजह से टेक ऑफ के फौरन बाद सेंसर मेन कंट्रोल बोर्ड को सिग्नल ना दे सका। सिर्फ बारिश के एक कतरे ने इतने बड़े बॉम्बर जहाज का बैलेंस आउट कर दिया और वो जमीन पर जा लगा। लेकिन खुशकिस्मती से दोनों पायलट्स ने खुद को इजेक्ट करके अपनी जान बचा ली। अगर टेक ऑफ से पहले सेंसर को अच्छी तरह साफ कर दिया जाता तो $2 बिलियन का नुकसान ना होता। नंबर 2, 13 जनवरी 2012 को कोस्टा कॉन्कॉर्डिया नामी एक इटालियन शिप इटली के शहर चिविटोवेकिया से रवाना हुई। ये शिप एक हफ्ते के लिए मेडिटेरेनियन सी में क्रूज के लिए निकली थी, जिसका रूट पहले से प्लान किया जा चुका था।
इस शिप में टोटल 3200 पैसेंजर्स और 1000 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। क्रूज के चंद घंटों के बाद ही एक हादसे ने इस भारी भरकम क्रूज को अपनी लपेट में ले लिया। पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन हादसे में 32 लोग जान की बाजी हार चुके थे। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि शिप का रूट पहले से प्लान किया गया था, लेकिन कैप्टन फ्रांसिस्को शेटिनो ने डॉक से निकलते ही क्रूज की डायरेक्शन जिलियो आइलैंड की तरफ कर दी थी, जहां पर समंदर में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ऐसा ही एक पत्थर कोस्टा कॉन्कॉर्डियो से टकरा गया, जिसने शिप के लेफ्ट साइड में गहरा डेंट डाल दिया था। इस शिप को बनाने में टोटल $612 मिलियन का खर्चा हुआ था, लेकिन इस हादसे से टोटल $2 बिलियन का नुकसान हुआ। यानी जितना खर्चा इस शिप को बनाने में हुआ था उससे भी 3 गुना ज्यादा, जिसमें पैसेंजर्स को कॉम्पनसेशन, शिप को वहां से हटाने का खर्चा और शिप को स्क्रैप करने का खर्चा भी शामिल था। और अब नंबर 1, आज के दौर में एप्पल कंपनी के सिर्फ 10% शेयर्स की क्या कीमत होगी, इसका अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जिसने एप्पल कंपनी के 10% शेयर्स सिर्फ $800 यानी 60,000 रुपयों में बेच दिए थे। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियक के साथ साथ एक शख्स और भी था जो एप्पल के फाउंडर्स में शामिल है, और वो है रॉन वाइन। 1976 में रॉन वाइन ने स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियक के साथ मिलकर एप्पल कंपनी बनाई थी, जिसमें रॉन वाइन की मेहनत की वजह से उसको 10% कंपनी के शेयर्स दिए गए। उस वक्त रॉन वाइन के ऊपर कुछ कर्जा चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसने $800 में वो शेयर्स बेचकर अपना कर्जा उतार दिया। लेकिन आज उन शेयर्स की कीमत $120 बिलियन है। यानी अगर रॉन वो शेयर्स बेचने की गलती ना करता तो आज वो दुनिया का 5वां अमीर तरीन इंसान होता। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।